माय वॉइस। आवाज आ रही है मेरी? एवरीबॉडी, मेरी आवाज सही आ रही है? स्क्रीन भी नजर आ रही है? वालेकुम सलाम, स्क्रीन में नजर आ रही है। गुड टू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेक्शन दैट इज कॉल्ड रिलैक्स विद लाइफ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दूं। I'm Dr. Shaban Farman Adil. I'm a doctor, MBBS International Board in Natural Medicine. उसके अलावा I'm the CEO of Dr. Shah's, and I'm the Vice President of Sayyid Fetullah Shah Welfare Foundation, the same foundation जिसमें Dr. Shah's का सारा 12% हम donate भी करते हैं. And most of all, mother and wife. और ये सारे रोल्स वो हैं जिसके अंदर रिलैक्स होने की बहुत जरूरत होती है. We need to relax, we need to calm ourselves down. मेरी सिचुएशन क्या है? मैं अगर इन रोल्स में हूँ और आपकी सिचुएशन क्या है, आप कुछ अलग रोल्स में होंगे. मेरी और आपकी सिचुएशन में किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है. ठीक है, मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, मेरे लाइफ के चैलेंजेस अलग है, आपके लाइफ के चैलेंजेस अलग है. बट जो चीजें हम आज सीखेंगे उनको हम सब, रिगार्डलेस ऑफ आवर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, हम उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे? पहले एक एक हमने एक टोन सेट करनी है फॉर आवर सेशन. दोज हु हैव टेकन अ सेशन अर्लियर ऑन एज वेल, हम हर मंथ एक सेशन करते हैं यूजुअली विद डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस एंड अपने क्लाइंट्स एज वेल. और उसमें हम एक टोन सेट करते हैं. एक वर्कशॉप का प्रॉमिस होता है कि हम बाय द टाइम हम फिनिश कर लेंगे सेशन, तो व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव? द वर्कशॉप प्रॉमिस इज इनर stillness. Inner stillness. We're going to sit here for 60 minutes. हमारा पहला सेशन जो है वो जब एक्सपायर होगा तो उसके बाद we're going to have a 5 minutes break. और उसके बाद we're going to join back again. So in a total of 60 minutes, we have started at 5:23. Let me just put a stopwatch on. In 60 minutes, we're going to experience a shift. ठीक है, हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं, we're going to experience a shift from mental noise to inner stillness. और ये कोई guru type tip I'm not going to be giving to you. I'm going to be talking about science. ठीक है, medicine, lifestyle tools. We're going to have real time healing practice right here in the 60 minutes you're going to be with me. And I'm going to be giving you personalized calm strategies. All right, are we all together with this? समझ आ गई कि होगा क्या? Please type in yes because I need participation from your part as well. Everybody, आप लोग को समझ आ गई कि करने क्या वाले हैं? Let me see the chat. Hope it's a yes. Screen is visible too. Yes, yes, yes. Brilliant. अब एक क्विक सा और उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं मजीद, ताकि हमें पता लगे कि हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं. सबसे पहले हम थोड़ी ग्राउंडिंग करेंगे, फिर हम बेचारे स्ट्रेस को समझेंगे कि ये है क्या. Then there is going to be a little bit of breathing therapy. आपकी काम डे blueprints आएंगे, deep reset practice आएगी, आपकी टूल किट आएगी, and then we're going to have a question answer session and अच्छा जी, part 1 to the follow. I hope that all of you are sitting in a calm and quiet place, ताकि 60 मिनट थोड़ा सा सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए हम निकाल लें. हमने एक प्रॉपर टोन सेट करनी है. आप लोग यू कैन जस्ट अपने गर्दन, अपने हाथ, आप अगर उनको स्ट्रेच कर सकते हो तो जरूर करो.
बाहर जो भी chaos हो रहा है इस वक्त हर किसी की जिंदगी में, जस्ट नेम द chaos इन योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में chaos इस वक्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, टाइप नहीं कर सकते दिमाग में, आई विल से इट आउट लाउड। तो कि आप लोगों को पता होगा हमारे क्रिटिकली इल, और कल ही हम लोग डिस्चार्ज हुए, तो मे बी दैट्स अब मेजर स्ट्रेसर। थोड़ा स्लीपलेस भी रही हूँ उनके साथ। मेरे जहन में एक बड़ा जो है प्रॉब्लम वो इस वक्त चल रहा है। आप लोगों की लाइफ में इस वक्त जो करंटली जो अभी एक्यूटली कोई आपको कोई चीज स्ट्रेस आउट कर रही हो, उसको बाहर छोड़ दो। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में वो चीज नहीं है। अपना सर मूव करो, अपने आप को रिलैक्स करो, आप कहो कि हाँ ठीक है वो प्रॉब्लम है, ये 60 मिनट्स के बाद उस प्रॉब्लम को देख लीजिए। अभी जरा उसको थोड़ी देर बाय बाय करके बाहर रखो एंड गिव मी वन वर्ड। मैंने ग्रुप में भी बताया था कि आई वांट वन वर्ड अबाउट हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। एक वर्ड जल्दी जल्दी चार्ट में लिखो। हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, क्या आपकी फीलिंग है? जरूरी नहीं बुरी कोई फीलिंग हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कुछ भी। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? नेम इट। जल्दी जल्दी जल्दी। आई वांट यू टू नेम योर फीलिंग राइट नाउ। 2 मिनट तक हम हैं इस स्लाइड पे, और तो प्लीज नेम द फीलिंग यू हैव राइट नाउ। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके आई एम गोइंग टू स्ट्रेच माय हैंड्स, आई एम गोइंग टू स्ट्रेच माय नेक फुल 360। आप लोग भी खड़े हो सकते हो, स्ट्रेच योरसेल्फ, थोड़ी देर के लिए जो भी टेंशन है उसको 60 मिनट बाद मिलते हैं। जस्ट जस्ट बी लेट योरसेल्फ आउट। ठीक है, जल्दी जल्दी 5 मिनट्स, वी हैव 2 मिनट्स ऑन दिस स्लाइड। Oops. Sorry. कैसे बोले थे? आई वॉन्ट यू टू, दोज आर ज्वाइंट अस राइट नाउ, मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने अपनी फीलिंग, कोई एक फीलिंग जो आपको इस वक्त है, आपके जहन में दिमाग में आ रही है, वो फीलिंग आप लोगों ने जो है वो नेम, जस्ट हैव टू नेम द फीलिंग राइट नाउ। ओवरवेल्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मिसेस कामरान ने कहा, इमोशनलेस कहा है। हदीसा आपकी जो भी दिमाग में आ रही है, बाकी लोगों के जहन में इसका जो भी एक्यूटली प्रॉब्लम आ रही है, उसका कंफ्यूज्ड, वेल इनफ, कोई भी फीलिंग आपकी जो आ रही है जहन में, वो करें साथ साथ टू स्ट्रेच योरसेल्फ बिकॉज वी आर जस्ट ग्राउंडिंग एट द मोमेंट। बाकी लोगों को कोई फीलिंग नहीं है? स्ट्रेच योर नेक, confusion, feel good, wow, फायदा पर messy, any other feeling? 5 मिनट हो गए हमारी स्लाइड पे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक और चीज ये है, हमने अपने फीलिंग्स, आपने कुछ ने लिख के बता दिया, कुछ लोगों ने नहीं बताया। जो भी आपकी फीलिंग है, विजुलाइज करें कि वो फीलिंग की एक शक्ल है, और वो जो है बाहर खड़ी है, और दरवाजा आपका बंद है। ठीक है। सेकंड ये है कि जो काम है ना, कामनेस, अभी रिलैक्स विद लाइफस्टाइल मेडिसिन, अभी कामनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन कि मैं भी भागूंगी पकड़ लूंगी जाके कामनेस को, पकड़ के अपने इधर सीने में लगा लूंगी मैं जी। नो, कामनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। कामनेस आपको प्रैक्टिस से आई। ठीक है। सो वी नीड टू सेट द टोन मूविंग फॉरवर्ड। स्ट्रेस रिलैक्स करता है लाइफस्टाइल मेडिसिन से पहले, तो हमने जो कल्परेट है जो हमें रिलैक्स नहीं करने दे रहा, उसको हमने पकड़ना है। दैट इज स्ट्रेस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होते हैं वो सिग्नल होते हैं। स्ट्रेस जैसे एक हॉस्पिटल में या एक घर के अंदर फायर अलार्म लगाया जाता है कि अगर आग लग जाती है तो आपने, वो उस अलार्म ने बजना है, उस अलार्म ने बज के आपको आगाह करना है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि ये अलार्म बुरा है, नहीं, वो अलार्म अच्छा है, वो लाइफ सेविंग है।
उस अलार्म की वजह से आप टाइमली अपने प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो। द फायर अलार्म या जो बर्गलर अलार्म होता है वो अच्छी चीज है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो स्ट्रेस से पहले थोड़ी सी दोस्ती कर लो। स्ट्रेस को अपना दुश्मन में, आई एम वेरी स्ट्रेस, बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम इसलिए है कि आप सॉल्यूशन को ढूंढते। इस सेशन के बाद आप स्ट्रेस को एज अ सिग्नल लें, ना कि एज अ बीमारी लें। स्ट्रेस आपकी होलिस्टिक हीलिंग लॉजिस्टिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी का एक सिस्टम होता है पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। वो फाइट एंड फ्लाइट हमारे कुछ चीजों को बॉडी के अंदर इनिशिएट करते हैं, ठीक है। वो हमें हीलिंग की तरफ स्ट्रेस लेके जा सकती है अगर हम उसको, उसके हाथ में हाथ डाल के उसको अपना दोस्त समझें। हमने जो रिलैक्सेशन अपना स्विच ऑन करना है तो उसके लिए हमें पहले सिग्नल्स को समझना पड़ेगा। हमें पता चलना चाहिए कि इस वक्त अगर मेरे कोई कंफ्यूजन की सेंसेशन आ रही है, मेरे अंदर कोई इमोशनलेस सिचुएशंस आ रही हैं, मेरे अंदर स्ट्रेस्ड आउट फीलिंग्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। वो हमें स्ट्रेस डायरेक्ट करती है अपनी हीलिंग को फाइंड आउट करने के लिए। हम अभी 7 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन को नीचे देखेंगे कि हम किस तरह से उस स्ट्रेस के सिग्नल को पकड़ सकते हैं और उसको पकड़ के अपने रिलैक्सेशन के स्विच को ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है। हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, उनकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को आप देख सकते हैं। Stress management from longevity, American College of Lifestyle Medicine, which is my association as well, International Board of Lifestyle Medicine. वहां पे इस पे स्टडीज नहीं है। स्टडी का मतलब डेटा काम हुआ है कि आप अगर अपने सिग्नल्स को समझते हैं और लाइफस्टाइल मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो यू कैन काम डाउन योरसेल्फ। आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू डू अ लिटिल ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क करने के लिए आपने अपने पेट के ऊपर अपना हाथ रखना है और सांस अंदर लेना है। तो जब आप सांस अंदर लेंगे आपका पेट बाहर आना चाहिए। प्लीज ट्राई करें, अगर किसी चीज को नहीं आता आपने इसे। हम इनहेल यूजली करते तो पेट अंदर जाता है ना, आपने इनहेल करना है तो आपका पेट बाहर आना चाहिए। आपने फोर्सफुली कोशिश करें कि आपका पेट बाहर की तरफ बलून करे। प्लीज। अगर आपसे इसका वो नहीं हो रहा तो जस्ट नॉर्मल इनहेल इनहेल ही करें। डीप ब्रेथ इन, होल्ड, exhale. Deep breaths in. Those of you जो लेट है सेशन ले रहे हैं, they're just listening, प्लीज बैठ जाएं। रिलैक्सेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे। आईज क्लोज, डीप ब्रेथ इन। इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा और आपको यू नो हाउ टू balloon योर टमी आउट, वो नहीं आता कोई मसले की बात नहीं। जस्ट डीप ब्रेथ इन, होल्ड, आउट। फील करें कि आपकी सांस जो है आपके नाक के जो नॉस्ट्रल्स हैं उससे अंदर जा रही है। सांस को के पास को फील करने की कोशिश करें कि मेरी सांस इधर से आई है, and goes down in my lungs and it goes backwards. Try to follow your breath in, out. If you're not practicing एंड पे जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वो होगा नहीं, so please you can stretch and breathe. You can stand and breathe. You can lie down and breathe. But just breathe. हम ब्रीथ तो करते हैं, लाइक सांस हम ले रहे होते हैं, बट हम वैसे सांस नहीं ले रहे होते जैसे हमें लेनी चाहिए। फॉर ग्रांटेड चल रही होती है हमारी सांसें।
काम ना, हम सारा सेशन यही करते हैं तो माइंड ना कीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? सब चीजें कंफ्यूज दूर हो रही, मेरे सर के अंदर भी जो खचाव था वो भी दूर हुआ। हाउ मेनी यू हैव डन दिस? टाइप 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 so we can move ahead। अभी हमने क्या किया? बस बैठ के सांस ले लिए? नहीं, हमने सिर्फ सांस नहीं लिया। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो वेगस नर्व जिसको डील करती है। वेगस नर्व जो है वो दिमाग से तो उसका एसोसिएशन है ही है, उसका हमारे दिल से, उसका हमारे टमी से, उसका हमारे बहुत सारे और ऑर्गन्स को जाके वो टच करती है। जब हम ब्रीथ करते हैं हमारा डायफ्राम नीचे जाता है। साइंस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने जो किया वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। जब हम ब्रीथ करते हैं हमारा डायफ्राम, हमारा हार्ट, वो रिलैक्सेशन में जाता है। हमारे बैरो रिसेप्टर्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स के अंदर एक एक आवाज आती है कि ये बंदा तो बहुत रिलैक्स करता है, करने की कॉन्शियस एफर्ट करता है। तो वो हमारे जो पेट है उसको भी ये सिग्नल देता है कि रिलैक्स है। स्ट्रेस जब होता है ज्यादा तो क्या होता है, पेट के अंदर अल्सर बनते हैं, पेट के अंदर अजीब सा होता है, बदहजमी बहुत ज्यादा होती है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यूरिनेशन के इश्यूज होते हैं, हमें लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है, नहीं, आपके स्ट्रेस सारी चीजों को, कॉर्टिसोल ड्राइव आपकी उल्टी सीधी चल रही है। वो एक वेगस नर्व जिसको अभी हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ अपने ब्रेथ वर्क से। वो आपके दिल को, वो आपके फेफड़ों को, वो आपके दिमाग को, वो आपके गट को, वो आपके यूरिनरी सिस्टम को, वो आपके पूरे मस्कुलर सिस्टम को, वो आपके हीमोडायनेमिक्स पे, आपके ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को जाकर फटाफट सिग्नल्स दे रही है। जैसे कि शादी का कार्ड नहीं बांट रहे हो, कि it's going there and it's telling all the systems involved that यहाँ पे रिलैक्सेशन के जो हॉर्मोन्स हैं वो हमने स्प्रेड आउट करने हैं। ठीक है, सो दिस ब्रेथ वर्क अभी आपको सिर्फ मैंने सिंपल इनहेल एक्सहेल बताया है, इसको हम और भी डेप्थ में लेके जा सकते हैं और वो और आपको मजीद यू नो रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरे बड़े बड़े सेशंस चाहिए होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, समबडी यू हेट, वो आपके सामने आके खड़ा हो और आपको कुछ बहुत गलत किस्म की बात करे, ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ। एक सिचुएशन आई है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, सास में और तंग आ रही है और उन्हें कोई बात कर दी इस तरह की जो आपको नागवार होती है, फॉर एग्जाम्पल, आगे से पलट के जवाब देने से पहले ब्रीथ। और इस वेगस नर्व को याद रखिएगा, जिसको शादी के, जैसे मैंने कहा, कार्ड बांट रही है, अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भी प्रॉब्लम मेरी तरफ आई है, मेरी वेगस नर्व ने मेरी हर चीज को संभाला है। तो ब्रीदिंग इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। और कॉन्शियस ब्रीदिंग, ब्रीथ तो हम वैसे भी कर रहे होते हैं, लेकिन जान बूझ के सिटिंग विद आवर ब्रेथ डेफिनेटली हेल्प्स अस। अब आ जाते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स पे। आपकी स्ट्रेस सिर्फ आपके प्रॉब्लम से नहीं है, आपकी स्ट्रेस सिर्फ आपके किसी एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। आपकी स्ट्रेस आपके लाइफस्टाइल मेडिसिन के सारे पिलर्स के खराब होने की वजह से। समझ रहे मेरी बात? लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स क्या हैं? लाइफस्टाइल मेडिसिन वी हैव 7 pillars and we have therapeutic evidence based modality of allopathic medicine, lifestyle medicine, जिसमें हम न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस मास्टरी, कनेक्शंस, सब्सटेंस अब्यूज, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, उन चीजों को लेके डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, डिजीजेस के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और रिवर्स भी करते हैं। ठीक है, अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो आपको स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन में लेकर जाती है, और आपको लगता है कि फला प्रॉब्लम की वजह से, किसी के बिहेवियर की वजह से, बच्चे की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, किसी की डेथ की वजह से, किसी की बीमारी की वजह से मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, तो लेट मी बर्स्ट बलून हेयर, आपका एक जो बबल बना हुआ है, लेट मी जस्ट पोक अ नीडल हेयर। नो, योर प्रॉब्लम
is there, but you've messed up with your routine. You've messed up with the lifestyle medicine pills जो आपके प्रॉब्लम को आपके ऊपर हावी कर रहा है। अगर आप अपने काम डे ब्लूप्रिंट्स को साथ लें, अपने आप को होलिस्टिकली देखें, अपनी न्यूट्रिशन, अपने मूवमेंट, अपनी स्लीप, स्ट्रेस मास्टरी, कनेक्शन, सब्सटेंस अब्यूज, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी को सबको एज अ होल देखें, अपने पूरे डे को काम डाउन करें, अपने पूरे वीक्स को काम डाउन करें, अपने पूरे मंथ्स को काम डाउन करें, तो आपके इयर्स काम डाउन हो जाएंगे। यू विल बी अ कामर पर्सन, यू विल बी अ रिलैक्स्ड पर्सन। और इसके ऊपर स्ट्रेस सोल्यूशन की डॉक्टर आनंद चटर्जी की, डीन ऑर्निश की, ऑन इट लाइफस्टाइल रिवर्सल की बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी मौजूद है। अब इसको मुझे तो जो मैंने कहा समझ आ गया, लेट मी जस्ट break it down for you. I hope we don't have anything in the chat box, sorry. जब हम सुबह उठते हैं, मेरे अगर पेशेंट्स यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो मैं अपने पेशेंट्स को प्री ब्रेकफास्ट जरूर देती हूँ। प्री ब्रेकफास्ट क्या करती है? प्री ब्रेकफास्ट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एकदम उठते सार जो स्ट्रेस हार्मोन्स का रश होता है ना, एक पूरी बॉडी को चलाना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हमारे हार्मोन सुबह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बंदा उठ गया है सब, इसको सारा दिन चलाना है हमें, तो स्ट्रेस हार्मोन एक पीक पे होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। और हम उठ के फटाफट, एक तो स्ट्रेस हार्मोन अंदर, स्ट्रेस हार्मोन में तसल्ली में चाहिए होती है। दूसरा, हमारी अपनी लाइफ इतनी फास्ट है, उठो ये करो जल्दी करो, बच्चों को भेजो, रश ऑफिस के लिए निकलो, ये करो, नाश्ता करो, कपड़े इस्त्री करो। हमारी अपनी बाहर की लाइफ में भी स्ट्रेस है, अंदर भी स्ट्रेस है, तो देयर इज नो टाइम टू रिलैक्स अवरसेल्फ। और वो एड अप होते जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रेसर्स एक बड़ा धमाका करने के लिए। इसके लिए न्यूट्रिशन में अगर आपने सबसे पहले कोई चीज करनी है तो उठते सार हैव समथिंग ऑन योर टेबल। जब आप उठते हो, आपकी आंखें खुली हैं, बेड से उठने से भी पहले, नमाज के लिए उठे हो उस वक्त, या जब भी आप लोग उठे हो, एनी ड्राई फ्रूट ऑफ योर चॉइस, एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग यू लाइक टू ईट, रात को सोने से पहले अपनी बेड साइड पे रखो। पेशेंट्स से तो हम प्रॉपर उनकी बॉडी टाइपिंग करते हैं, उस हिसाब से निकालते हैं कि क्या उनके लिए बेस्ट है, लेकिन वे के लिए कुछ भी, एनीथिंग वुड वर्क। हैव समथिंग अपने साइड टेबल पे जब आप सुबह उठो और एकदम बेड से जंप करने वाले हो कि मैं जल्दी से दुनिया को फतह कर लूं, उससे पहले 2 मिनट रुको, हैव समथिंग, सिट डाउन विद योरसेल्फ, ठीक है, उस वक्त कुछ लो। उसके अलावा सारा दिन में ऐसे खाने खाओ जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी मोटे मोटे से मैं कहूँ तो बनास्पति ऑयल बहुत इन्फ्लेमेशन करेगा आपका, ठीक है। आप जंक फूड बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करेंगे। ऐसी चीजें लो जो आपको कामिंग सूदिंग चीजें हो, नेचुरल चीजें लो, ठीक है। थिंग्स दैट यू लाइक, वो चीजें लो। जरूरी नहीं है जैसे इधर टर्मेरिक लिखा हुआ है, वॉलनट्स मैंने लिखे हैं, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होते हैं, पर कोई किसी एक ऐसी जादुई फक्की का इंतजार ना करो कि वो मैं खाऊं तो और मेरी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, नहीं। एक चीज नहीं होगी। आप दुनिया की सबसे महंगी कोई एक दवाई भी लें जो इन्फ्लेमेशन को खत्म करे, और उसके बाद आप जंक फूड के 5 बर्गर खा लें और 7 बोतलें पी लें, आपकी इन्फ्लेमेशन कभी जड़ से खत्म नहीं होती। नेचुरल, होम बेस्ड, मिनी कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सेकेंड चीज, लाइफस्टाइल मेडिसिन का सेकेंड पिलर है मूवमेंट। आई कैन डू अ 1 hour whole session about how you can relax with movement. इतनी रिसर्च है, इतनी रिसर्च है मूवमेंट और रिलैक्सेशन की। हमारा उल्टा चलता है, हमारा होता है जब हम स्ट्रेस है ना, हम बेड में ऐसे लाश की तरह पड़े होते हैं और हमें होता है कि लाइक वी जस्ट नीड टू लाई डाउन, ठीक है, कोई मूवमेंट हमने नहीं करनी। हालांकि अगर आप उस वक्त अपने आप पे काबू करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, जस्ट जंप फॉर अ व्हाइल, मे बी आफ्टर दिस सेशन आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक, तो क्या होगा कि एकदम आपकी बॉडी के अंदर फील गुड हार्मोन्स आएंगे। अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को काम डाउन करना, अपने ऊपर मेहनत करने के लिए यू नीड प्लान, यू नीड
पावरफुल मोटिवेशन फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। दिल नहीं करता स्ट्रेस्ड आउट हो और वॉक पे चले जाएं, स्ट्रेस्ड आउट हो तो जंपिंग जैक्स कर लें, नहीं। बट movement and exercise are the best antidepressants ever made. Number three, I live by it. Sleep. I live by it. मतलब I am a practical, what do you say? मैं इसकी एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर इसमें किया। स्लीप स्लीप स्लीप। अपनी जिंदगी को ना, अपने जिंदगी में सोने को इम्पोर्टेंस दें। सोना इज बाई प्रोडक्ट। हाँ अच्छा सो जाएंगे फिर सुबह दिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव इम्पोर्टेंस टू स्लीप, हैव अ रिचुअल, इंजॉय योर स्लीप। हर किसी की सिचुएशन नहीं होती इस तरह से, आई अंडरस्टैंड थिंग्स। और जैसे अभी अबू के साथ आई वाज इन हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल ही थी विद हिम ऑल द टाइम, तो रात को नहीं सोना होता था। आपके मॉनिटर बीप कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कह रहे हैं, नींद एक सिचुएशन ऐसी बनी होती है आप नहीं सो सकते तो। बट जितना मुमकिन हो अपनी बेस्ट ट्राई जो स्लीप के लिए आप कर सकते हैं। गिव योर सेल्फ रात की एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। मगरिब आपने पढ़ ली, मगरिब इशा आपने पढ़ ली, उसके बाद आपका स्विच डाउन शुरू हो जाए। अपने मोबाइल जो भी काम है 6-7 बजे से पहले करके मोबाइल ऑफ। सोने से 2 घंटे पहले रिलैक्सेशन मोड में आना शुरू कर लो। ट्राई करो, और एक दिन में नहीं होगा। इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है। सेकंड, स्ट्रेस मास्टर। जैसे भी आप लोग जो एक सेशन ले रहे हो, आप लोग अपने आप को डी स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। इसी तरह से अपने आप को सोने से पहले भी और दिन में बाकी भी अपने लिए कुछ करो। लाइक अभी ये सेशंस ले रहे हो यूट्यूब भरी पड़ी वीडियोस के साथ, जर्नल करो। दिस इज अ दिस इज दीज आर नॉट टिप्स, दिस इज मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन की फास्टेस्ट ग्रोइंग मोडालिटी इज लैक्सो मेडिसिन। व्हाई? बिकॉज उनको पता लग रहा है एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन और पता नहीं क्या कुछ जो है साल हर साल पेशेंट्स लेते रहते कुछ नहीं होता। व्हाई? क्योंकि हम नम हो गए हैं। हम अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाया कि हम बस नम हो जाएं, एक गोली खाएं वो हमारे दिमाग में लगे और टैंक सब कुछ ठीक हो गया। नो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बॉडी की एक सिस्टम, एक रेगुलेटरी सिस्टम है। जब तक हम उसको मास्टर नहीं करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। अ पिल इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस अगेंस्ट एवरी इल। कनेक्शन इज द नेक्स्ट वन। वी लेफ्ट विद 7 minutes, उसके बाद हम नेक्स्ट लिंक की तरफ जाएंगे आफ्टर लिटिल ब्रेक। कनेक्शंस, आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। द पीपल यू लव, यू नीड टू कनेक्ट विद देम। आई हैव पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने शायद मेरे साथ कुछ बुरा किया। ठीक है। एंड आई वाज हर्ट। आई एम श्योर आप सब भी होंगे। अब जिन लोगों ने आपसे बुरा किया और आप हर्ट हो गए उनके साथ, और आप उनके साथ कतई ताल्लुक भी नहीं कर सकते, उनके साथ रहना भी है और हमारे दीन में सदा रहने की ताकीद है, पर आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, तो आप लोगों ने कुछ फैसले करने लायक हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप प्रपोज आर वेरी इन, व्हाट इज इन डिस्कशन। बहुत सारे लोग अपने प्रपोज के साथ प्रॉब्लम होते हैं। या आप एक हर्ट नीस का रोल अदा कर सकते हैं, नीस या नेफ्यू का अपने पप्पो के साथ। या आप एक कंपैशनेट इंडिविजुअल का रोल प्ले कर सकते हैं। एक है आप ही, फॉर एग्जाम्पल शाबानो हूं मैं, या शाबानो एक हर्ट हेटफुल शाबानो हो सकती है अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, फुप्पो लगा लो। और she can be a compassionate individual against a particular person। आमना नाम है फॉर एग्जाम्पल फुप्पो का, तो या मैं अपनी फुप्पो आमना के साथ एक हर्टफुल शबानों के रूप में रह सकती हूँ हर वक्त। whenever I see her, मेरे दिमाग के अंदर ब्लास्ट हो और आई जस्ट वांट टू यू नो बी हार्श एंड मीन, और हार्श मीन नाम भी अपने दिल के अंदर अजीब सी रिजेंटमेंट रखूं। या आई कैन बी अ नाइस इंडिविजुअल, और मैं उनके साथ कनेक्शन रख सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने उनके साथ कोई दोस्ती करनी है,
इसलिए कि मैं अपने अंदर वो हर्टफुल इमोशंस नहीं लेके आना चाहती। जिस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है उसकी वजह से मैं अपने जहन को मजीद टॉर्चर नहीं देना चाहती। फॉर माई ओन इनर पीस, अगर मैंने उनको जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स थी मैंने उनको बता दी या मैंने उनको माफ कर दिया, उसके बाद जब भी वो पर्सन, वो आपकी फुफू हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपने उस बंदे का जो फैसला लिख देना है ना, उस बंदे का फैसला लिख दे, मैंने इस बंदे को माफ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, खुदा की रजा के लिए मैंने माफ कर दिया, फिर अपने माथे पे, अपने दिल में, दिमाग में जब भी वो आए ना, ये मैंने माफ कर दिया, दोबारा से कुछ भी हो जाए उसके बाद भी कुछ वो गलत कर दे, तो दोबारा से अपनी रील ना वो पुरानी चीजों की निकाले, बोले मैंने माफ कर दिया। माफ नहीं हो सकते कुछ लोग, ट्राई भी कर ले, मुनाफकत नहीं हुई जाती, नहीं होते कुछ लोग माफ। तो एटलीस्ट अपने जहन में उनकी बाउंड्री सेट कर, ये बंदा कुछ भी करे वो उसकी जिंदगी है, मैं उसे डिस्कनेक्ट इन अ सेंस होना चाहती हूँ कि मैं उसकी वजह से अपने आप को हार्म नहीं करूँ। आवर बॉडीज आर माइंड्स एक टेम्पल है, एक मस्जिद है हमारा जहन। मस्जिद में हर किस्म की नापाकी नहीं आ सकती, अपनी सोचों को, नापाक सोचों को जो हमने जहन में लेके आते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो हम अपने आप को गंदा कर देते हैं। इसके बरक्स फोकस ऑन द पॉजिटिव पीपल इन आवर लाइफ, ठीक है, पीपल यू लव, स्पेंड टाइम विद देम, उनकी छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, कनेक्शन बनाए, फील गुड हॉर्मोन्स निकलते हैं, साइंस कहती है। लिसन टू पीपल, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आई कांटेक्ट रखें, डू स्मॉल थिंग्स विद देम, अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों के से कम करें, अपने कनेक्शंस मजबूत करें, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज में बाहर के ममालिक में अल्कोहल वगैरह पे बहुत इस पे है कि ये सब चीजें करते हैं, हमारे यहाँ वो इतना नहीं है। हमारे यहाँ और सब्सटेंस के अब्यूज है, जैसे सोशल मीडिया, हम डोपामिन रश लेते रहते हैं, उन चीजों को नोटिस करें, अपने आप को कॉन्शियसली देखें कि माँ मैं कहाँ कोई चीज गलत कर रही हूँ। नमाज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, अपनी जिंदगी का पर्पस, उसको ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से आप अपने पूरे दिन, ये मैंने न्यूट्रिशन से लेके 10 तक जो बात की है, वो कोई एक मैंने आपको दवाई लिख के नहीं दी, मैंने आपको आपके पूरे दिन में बताया है कि सुबह से शाम तक आपकी लाइफ में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए पूरे दिन में। 100% नहीं होगा एट द स्टार्ट, ठीक है। एट द स्टार्ट जो है हम 50 के करीब पे ही होंगे, सेकंड डे 55, थर्ड डे 60, फोर्थ डे कोई प्रॉब्लम हो गया वापस 40 पे गिरे। पर एवरी डे अगर हम छोटे 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 स्टेप्स लेते हैं, तो इन द एंड हमारे डेज जो हैं वो 80-90% जो हैं रिलैक्स्ड होंगे। जब दिन रिलैक्स्ड होंगे तो महीने रिलैक्स्ड होंगे, वीक्स रिलैक्स्ड होंगे, एंड ओवरऑल पूरे साल रिलैक्सेशन। मेरी बात आप लोगों को समझ आई? अगली स्लाइड की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रहेगी, विल स्टे हियर। और चार्ट के अंदर फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बात कितनी समझ आ रही है यहाँ। हाउ मच डू यू गाइज अंडरस्टैंड हियर? योर कॉमेंट हियर। हम लोग पहली चीज, पहले रिलैक्सेशन इंट्रोडक्शन किया, फिर हम इनर स्टिलनेस की तरफ आए जो हमारी वर्कशीट का प्रॉमिस, आपको ये सब चीजें बता दी। फिर हमने थोड़ी सी काउंसलिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को दरवाजे से बाहर रखा और ये समझा कि रिलैक्सेशन डेली प्रैक्टिस से होती है। फिर हमने अपने स्ट्रेस से थोड़ी सी दोस्ती कर ली क्योंकि वो सिग्नल है। फिर हमने ब्रीथिंग की और अब हम काम डे की तरफ आ गए। आप लोग सारे इतने रिलैक्स तो नहीं हो गए कि आप लोग जो है वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। अब मुझे चार्ट में बैठना, आई वांट टू रिप्लाई दे रहा है, लिंक एक्सपायर करने वाला है, उसके बाद हम लोग अब 2-3 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? ओह स्टार्ट है, चलो एक सेकंड।
Okay. Thank you. Very well understandable. Thank you, Dr. Sadia. Lovely to have you here. Dr. Sadia is also a fellow lifestyle medicine practitioner. हदीसा को क्या हो रहा है? पेन भी हो रही है। सही नजर आ रही। ऑल गुड। तो माइक खोल के बताते हो सर। तो क्विक रिकैप, हमने बताया लास्ट मेडिसिन के बारे में। हमने अपनी वर्कशॉप का प्रॉमिस किया, वर्कशॉप का प्रॉमिस किया है कि जब ये वर्कशॉप खत्म होगी तो हमारे अंदर एक स्टिलनेस आनी चाहिए। बाहर जो मर्जी तमाशा लगाओ जिंदगी में, अंदर स्टिलनेस आनी चाहिए, अंदर रिलैक्सेशन आनी चाहिए, इनर पीस वो होना चाहिए, रिगार्डलेस के बाहर क्या चल। ठीक है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। ग्राउंडिंग हमने की। सबसे पहले ग्राउंडिंग के अंदर हमने क्या किया? ग्राउंडिंग के अंदर हमने ये किया कि हमने एक टूल सेट किया था सेशन। वो ये है कि रिलैक्सेशन, बीइंग calm इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। आप ये नहीं कह सकते कि ये फला एक लेवल ऑफ कामनेस मैंने अचीव करना, नहीं। दिस नेवर ऑप्टिमल लेवल ऑफ कामनेस, इट्स ऑलवेज प्रोसेस। मैं अगर कहूँ कि मैं जी बड़ी दुनिया की सबसे काम इंसान हूँ, भी नहीं। आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोसेस। मैं शायद एक हायर लेवल पे हूँ कुछ लोगों से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे एक लोअर लेवल पे हूँ। ठीक है, सो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिंदगी में। एवरी डे आपने अपने कामनेस को, अपनी रिलैक्सेशन को बढ़ाना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को दरवाजे से बाहर रखा जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था। मैं प्रैक्टिकली अपने आप को बता रही हूँ। I had, I had a feeling of, like I told you, I was a bit overworked with family commitments, family की बीमारियां, different things। तो एक इधर खिंचाव था मेरा अपना। मैंने स्ट्रेच किया, मैंने मूव किया, मैंने आप लोगों से कनेक्शन किया कि लाइफ में के पिलर्स है ना, जैसे एक्सपेरिमेंट किया। ग्रेजुअली एंड स्लोली इस नेक की स्टिफनेस है वो इट्स गोइंग डाउन। मैं अपना बता रही हूँ। आपके साथ क्या हुआ वो मैं सेशन के एंड पे जरूर सुनना चाहूंगा। हुआ या नहीं हुआ? अपनी फीलिंग्स को मैंने आपसे जो नेम करवाया था, स्ट्रेस्ड है, मेसी है, ये है वो, अपनी फीलिंग्स को नाम देना शुरू करें। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, नहीं आप सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, आप एग्जॉस्टेड हैं, आप परेशान है कि वो बच्चे हैं बात नहीं मानी। आपको, आपके पास पैसे नहीं अपनी कमेटी देने के लिए, आपके दिमाग में उस चीज की एक तशवीश है। वर्ड या सेंटेंस नेम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आधा सोल्यूशन, आधे से ज्यादा सोल्यूशन उस वक्त आ जाता है जब हम अपने मसलों को नाम दे लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये मेरा मसला है। फिर उसके सॉल्व करने की तरफ हम आते हैं। उसके लिए प्रॉब्लम को पकड़ना जरूरी है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर, हमारे डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है कि हमने एक तशखीस करनी होती है। तो आपने भी अपने मर्ज की, अपने स्ट्रेस जो आपको लगता है उसको रिलैक्स करने के लिए आपने उसको पकड़ना है। तो नेम इट। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया। डोंट गो लाइक दैट। नेम द एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की तरफ जाया करें। इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस। मैंने आपसे कुछ रिसर्च इसका भी किया, ब्रीदिंग आपको बताई, और फिर हमने लाइफस्टाइल मेडिसिन के 7 पिलर्स को देख लिया। और हमने अभी तक इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया कि रिलैक्स हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के दूर होने से नहीं होंगे। हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, हमें नया घर मिल जाएगा, हमें सब लोग पसंद करने लग जाएंगे, हम जिंदगी में तरक्की कर लेंगे, हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाएंगे, वो एक चीज हो जाएगी। जैसे स्विच जो है चार्जर को हम चार्ज करने, फोन है,
फोन को हमने चार्ज कर लिया और वो चार्ज होना शुरू हो गया और हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। देयर इज नेवर गोइंग टू बी एट परफेक्ट मोमेंट जब आप बिल्कुल हर प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जिंदगी का माहौल इस तरह का कोई और चीज किसी न किसी तरह से आ जाती है। आपके जो बाहर चीजें हो रही हैं उनको अगर आप अपने ऊपर हावी रख लेते हैं और उनको उनके हाथ में अपनी तकदीर दे देते हैं कि बाहर, मेरे बाहर मेरी होल एनवायरमेंट कुछ चीज हो रही है दैट कैन मेक और ब्रेक मी, तो फिर आपके अंदर इनर पीस, आपको ये पता होना चाहिए आपके अंदर इनर पीस तब आएगी जब आपकी न्यूट्रिशन ऑप्टिमल होगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल्स को कम करने वाली न्यूट्रिशन होगी, आप हिलजुल ऐसे रहे होंगे कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, आपकी नींद आपको रिलैक्स करेगी, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको रिलैक्स करेगी, जिसमें जर्नलिंग आते हैं, ऐसे सेशंस आते हैं, आपके अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्शन आपको रिलैक्स करेंगे, आप एक्सेसिव सोशल मीडिया या किसी किस्म का कोई एडिक्शन है उसको कम करेंगे तो आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगी, आप अपनी जिंदगी का पर्पस अपने खुदा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे तो आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगी। और डेली प्रैक्टिसेस के साथ ये बहुत ज्यादा हो सकती है इस सोच से भी ज्यादा। अब हम आगे अपने सेशन के एंडिंग की तरफ, हमारे पास अब 1, 2 एंड 3 स्लाइड्स जाएगी, इसके ऊपर हमने अपने सेशन को एंड करना है। हमारा सेशन इज 50 मिनट्स यहाँ पे हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप रीसेट करेंगे, स्टे है फॉर व्हाइल। हमारा एक हीलिंग रीसेट सीक्वेंस होना चाहिए, इसके अंदर 60 सेकेंड्स के ब्रेथ वर्क होंगे। जब आप सुबह उठेंगे पहले मैंने बोला उसके साथ आप अपने मुंह में कोई चीज डालनी है, अपने मुंह में कोई चीज डालने के बाद आपने फॉर 60 seconds डोंट रश एंड मूव आउट ऑफ योर बेड लाइक यू गो conquer the world, नहीं, there's nothing happening, stay on your bed for a while। ठीक है, एक होता है बेड में लाश की तरह से पड़े रहना, सुबह उठे हैं आज उठने का दिल नहीं करा, नहीं, उठो, दिल के साथ उठो और उठ के ब्रीथ, जैसे अभी मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, ये बहुत बेयर मिनिमम है लेकिन just इनहेल एक्सहेल, अपने बैठ में मुंह में कुछ डाला और साथ साथ उसको एंजॉय कर रहे हो और अपने अपनी ब्रीदिंग कर रहे हो। 60 सेकेंड्स बेयर मिनिमम है जो आप सुबह उठते साथ करो, आपकी शिफा आपकी सुबह के वक्त में जो आप सुबह उठते हैं प्रेफरेबली 10 before 9 AM, पर टाइम हो रहा है या जिस वक्त भी आप उठते हो 9 बजे से पहले आपने मुंह में कुछ डाला है, और जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो सर्च करो अपनी बॉडी के अंदर, आंखें बंद करके अपनी बॉडी के अंदर सर्च करो कि कौन कौन सी जगह आपकी दुख रही है। कुछ लोगों को स्ट्रेस होती है, आई नो पेशेंट, स्ट्रेस की वजह से उनके काफ में दर्द हो रही है, कहाँ स्ट्रेस और कहाँ दर्द उनके काफ में। आई हैव अ पेशेंट शी सेज कि मुझे हेडेक्स नहीं होती, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है समथिंग आई एम वरीड अबाउट, मेरी टांगे दुखने लगती है। होता होता तो आप अपने आप को बैठो और अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करो कि आपके हाथ कैसे फील कर रहे हैं, आपके, हम कभी अपने आप को फील नहीं करते, आपने टच नहीं करना अपने आप को, अपने सिर्फ गहन में देखना है कि मेरे पाँव में कोई सेंसेशन तो नहीं हो रही है, मेरी कोई टांग तो नहीं दुख रही, मेरे सर कोई भारी तो नहीं महसूस हो रहा, मेरे दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही। जस्ट स्पेंड ब्रीदिंग एंड स्कैनिंग योरसेल्फ, अपने आप से आप बात भी कर सकते हो, जैसे कोच गाइडेड विद आवर क्लाइंट्स एज वेल, वो भी कर सकते हैं आप, देयर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट, बट बेस्ट हीलर अपने आप खुद होते हो। जस्ट सिट एंड अपनी बॉडी को थोड़ा स्कैन करो एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, एक जर्नल अपने पास रखो, राइट थिंग्स यू ग्रेटफुल फॉर। मेरी एक हैप्पीनेस समिट थी और उसके अंदर मेरा टॉपिक था कि हाउ ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और उसमें मैंने पूरी एक प्रेजेंटेशन सिर्फ इस एक टॉपिक पर दी थी कि अगर आप ग्रेटफुल, कुरान है बताता है कि आप शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह आपको और देता है। तो ये जो आप ग्रेटफुल होते हो और लिखते हो, हाँ, अगर मैं बताऊँ मेरे अभी बहुत दिमाग है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये तौफीक मिली कि हम उनकी खिदमत कर सकें।
दिस समथिंग टू बी ग्रेटफुल एज अ चाइल्ड। ठीक है। हाँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। हाँ मेरी और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाँ मेरी मेरी घर वालों के साथ नहीं बनती, बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर के ऊपर छत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लड़कों को काम का बहुत होता है कि मेरे बॉस ने मेरे आज जो काम मेरे बॉस ने मुझे दिया मैंने दिल से किया, बट उन्होंने मुझे जो है मेरी मुझे ड्यू रिगार्ड नहीं दिया। बट मे बी इसके अंदर मेरे लिए कोई लर्निंग पॉइंट, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके अंदर भी कोई तुम ग्रेटफुलनेस लोग का पेट्रोल पर मैंने भी तुम्हारा पैसा देखा ना इसलिए। सलमान, ये पेट्रोल बात कमा देखो, यही चीज गलत है तुम्हारे अंदर। अभी तुम कह रहे हो मैं ताकि ठीक हूँ, अभी तुम कह रहे हो मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई ताकि पेंडिंग नहीं है। so we kind of had a live demo। तो कोई भी प्रॉब्लम जो चल रहा है, समथिंग we're upset with, कोई हमें लाइक बच्चा सही काम नहीं कर रहा, it's difficult, it's more easy for me to say this than for you to act on it, but believe me, ठीक है, give it a try। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अल्हम्दुलिल्लाह की अलग है। फ्रीक्वेंसी साइंसेस से अगर आप बता रहे हो, सुबह उठ के ग्रेटफुल होने की साइंस ही अलग है। एंड एवरी टाइम यू डूइंग योर सेल्फ, जब आप सुबह के टाइम अपना ये रिचुअल करेंगे 7 मिनट्स का, तो आप ये कहेंगे मैं अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रीप्रोग्राम कर। हम जब 7 साल तक होते हैं हमारे दिमाग की एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हमें अंदरूनी तौर पे हमारे हॉर्मोन्स की ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जबकि जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो इससे हमारे हॉर्मोन्स हमारे दिल की धड़कन ऐसे टेंस हो जाएगी। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, जिनको फ्लाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन का नहीं पता वो ये समझ लें कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे सामने कोई बहुत ज्यादा जंगली सा कुत्ता आ गया है और उसको देख के एकदम क्या होगा कि मैं भागूंगी, जब वहां पर फायरिंग हो गई है, कोई ऐसी कुछ बहुत टेंस सिचुएशन है, तो क्या होगा, थर थर सी मच जाएगी। तो हमने अपनी बॉडी को अपने माइंड को इस तरह से ट्यून कर दिया है कि जब कोई छोटी सी भी इनकन्वीनियंस हो जाती है ना, तो जो हार्मोन्स और हमारे दिल और हमारे दिमाग और हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो कोई फायरिंग के सिचुएशन में या कोई जंगली जानवर आप पे हमला करने लगा उस सिचुएशन में जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो हमने छोटी छोटी इन छोटी भी नहीं, चलो इन डेली लाइफ की कॉन्सिक्वेंसेस में हमने अपनी बॉडी को वैसे कर लिया है। हमें लगता है कि हमारी एक लड़ाई हुई है या किसी को देख के हमारे दिल में रिजेंटमेंट हुई है या पैसों का कोई मसला है या कोई बीमारी है, उसमें बस वो बस थोड़ी सी स्ट्रेस है, नहीं हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा स्ट्रेस जमा हो जाती है ना कि जैसे कोई जंगली जानवर हमें हमला करे, हमारी बॉडी को नहीं पता कि जंगली जानवर है कि ये स्ट्रेस है। ठीक है, वो हमने उसको समझा दिया। इतना प्रॉब्लम उस तरह से नहीं है। वी नीड टू सिट डाउन विद आवरसेल्फ और अपने आप को इस तरह से डील करना है जिस तरह से हम दूसरे लोगों को डील करते हैं। मैं गैब्रियल मेट की एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ये था कि बहुत दफा ये होता है कि हम दूसरों को बड़ा अच्छा काम डाउन कर लेते हैं पर अपने आप को टाइम नहीं देते। तो ये डीप रीसेट आपने आज से शुरू करना है till the next workshop। I would definitely, if we have my team here, तो आप लोग जरूर ना ग्रुप के अंदर हफ्ते 2 हफ्ते बाद पोल लगाना, मैं खुद भी लगाऊंगी लेकिन आप लोग याद रखना। मैं जिन लोगों ने अटेंड किया ना, डू टेल कि क्या आप ये 7 मिनट रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये 7 मिनट का रीसेट जिसमें सबसे पहले आपने अपना प्री ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर आपने ब्रीदिंग करने के बाद आपने अपनी पूरे बॉडी को स्कैन किया और उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड किया, अपने साथ खुद से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह किया और अपने आप को ये कॉन्शियसली कहा कि मैं अपनी स्ट्रेस को रीप्रोग्राम कर रही हूँ। हर रोज 7 मिनट अपने लिए अगर आप ये निकाल लेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लेट्स सी हम कहाँ तक पहुंचते हैं। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब हर बंदे की 7 मिनट तो ये आई एम श्योर हम सब निकाल लें, लेकिन हर बंदे की जिंदगी मुख्तलिफ, मेरी लाइफ आपकी लाइफ से मुख्तलिफ है, आपकी लाइफ मेरी लाइफ से मुख्तलिफ है। कोई अगर हमारे साथ वी हैव अ फीमेल अटेंडेंस एज वेल,
उनकी हार्मोनल और फिजिकल बिल्ड ही हमसे मुख्तलिफ है, उनकी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हमसे मुख्तलिफ है। तो आपका जो बनेगा एक काम, एक आप चेन, वो भी आपको डिफिकल्ट होगी, which भी हम पेशेंट्स के साथ भी उसको एक पर्सनलाइज मैनर में करते हैं। अब आपने अपनी खुद अगर करनी है, तो आपने अपने लिए एक प्रॉपर प्लान डेवलप करना है। सबसे पहले आपने एक फॉर्म्स बहुत सारे मिल जाते हैं ऑनलाइन में, आई विल ऑल्सो शेयर अ फ्यू लिंक, कि आप उन फॉर्म से आइडेंटिफाई करते हो कि आपका असल प्रॉब्लम क्या है। आई वुड डेफिनेटली शेयर अ लिंक टू अ चार्ट जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी क्या चीज है जो आपको प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले कहा, तशखीस, हमने जो है वो अपनी स्ट्रेस की रूट कॉज तक पहुंचना है। उसके बाद आपने जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है ना, उसके ऊपर फोकस कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ है मेरी, मुझे प्रॉब्लम ज्यादा कर रही, मैंने अपनी हेल्थ के जो स्ट्रेसेस है ना, उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। हाँ, मैं काम डाउन तो हो गई, पर काम डाउन होने से हेल्थ पे तो, हेल्थ को तो ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घुटनों में दर्द है, मोटापा है फॉर एग्जाम्पल, तो काम डाउन होकर मैं बैठी हूँ पर अपने वेट का कुछ ना करूँ, तो फायदा नहीं ना। अगर फाइनेंसेस मेरे प्रॉब्लम है, तो मैं काम डाउन होगी 7 मिनट की, अल्हम्दुलिल्लाह भी कर ली, कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फाइनेंसेस का कुछ किया नहीं, तो प्रॉब्लम तो उधर ही है। ठीक है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, पहले मैं ये पॉइंट आउट कर लूंगी कि मेरी प्रॉब्लम का मेन चंक आ कहाँ से रहा है। उसके लिए आई विल शेयर लिंक जिसमें आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। आप उसको फिल आउट करेंगे, गिव यू अ रिस्पॉन्स। और दूसरी चीज, कि कौन सी चीज है जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ, और फिर कहाँ पे मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने। हेल्प पर्सनली हेल्प इन दिस एज वेल, यू कुड बुक कंसल्टेशन एज वेल। लेकिन उसके अलावा जो मैंने ऊपर आपको बताया है ना, ये चीज, दिस स्टाइल, जो आपने अपने न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीप मास्टरी, कनेक्शन, ये सब चीजें जो आपको 7 पिलर्स बताएं, उनको भी अगर आप देखें ना, तो आपका जो चंक आया, इवन इफ इट्स फाइनेंशियल, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को ठीक करेंगे ना, आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। आपके दिमाग सोचना ही अलग डायरेक्शन में शुरू कर सकता है। ठीक है, तो आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करना है, और अपनी अकाउंटेबिलिटी जरूर बनानी है। ठीक है, हम लोग अपने ग्रुप के अंदर भी, जो हमारा डॉक्टर शॉप सपोर्ट बेस ग्रुप है, वहां पे भी मैं आपसे शेयर करूंगी ना, ग्रुप डायनामिक्स में काम करना अलग होता है, अलग से बैठ के काम करना अलग होता है, ग्रुप डायनामिक्स में काम करना अलग होता है। हम ग्रुप में बैठ के जो भी आप लोग जब समझ आया, या आप इन चीजों को 7 मिनट मैंने ऊपर बता, आप उनको इम्प्लीमेंट करके, उसके बाद आप अपना एक पूरा प्लान आउट बनाएं, जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड प्लान योर मंथ अहेड, प्लान हाउ यू गोइंग टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। ठीक है, आप अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा, ये चीज मैंने इस सेशन के बाद, मैंने ये चीज इस तरह से सोची, मैं अपने आप को इस तरह से प्लानिंग करूंगी। इवन आपको बाद में टाइम नहीं मिलता, लेकिन आई थिंक वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके, घंटा हो गया। आफ्टर द सेशन आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल जब सेशन यूं ही खत्म हो, जस्ट राइट द थिंग डाउन जिनके ऊपर आपने काम करना है। और अपनी अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है आप कुछ चीजें जब ग्रुप में शेयर ना कर सकें, देयर सम क्लोज पीपल आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करें। मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। अगर मेरे लिए हेल्थ है या वेट लॉस है, मैं उसका ग्रुप के अंदर, मे बी आई कुड राइट दिस इज माय स्ट्रेस है, इसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है, और आप जरूर चैट में या ग्रुप के अंदर जो है इस पर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज आपकी एक पर्सनलाइज्ड काम टूल किट होना आपके पास जरूरी है। अगर कोई जंग में जा रहा है ना इंसान, तो उसके पास कोई असला बारूद अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो रिसेंटली हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की फतह देखी, हमने देखा कि जो लोग अपने आप को समझते थे कि इनविंसिबल हैं, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और वो गजा के बच्चों को जैसे मर्जी उन पर तशद्दुद करें, हमने देखा कि नहीं,
कुछ लोगों ने अपने ऊपर कितने साल मेहनत की, जबर उनको लोगों ने सैंक्शंस लगाई, इतना कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह से पोजीशन किया कि उनका कम बैक क्या था। तो इस तरह के कम बैक के लिए बहुत सारे सालों की मेहनत रिक्वायर्ड होती है। और वो अगर आप इसको लिंगर ऑन करते रहेंगे, हाँ देखा जाएगा, फिर अभी चलो बाद में टाइम नहीं, तो फिर वो दिन कभी नहीं आता। फिर आप उन कौमों की तरह होते हैं जो अंदर से खोखली होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर से मजबूत करना चाहते हैं तो आपने एवरी डे अपने ऊपर काम करना है। एंड लास्टली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप में से कोई कुछ भी बात करना चाहे quickly, if you can have just open the mic, we could have like a 5 minutes discussion, or maybe I could give you any help अगर आपको कोई question है तो I would request कि आप कर लें, otherwise we're going to wind up our session here। और चार्ट के अंदर I would really like कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को implement किया, तो वो आप जरूर बताइएगा। ओके, Noor, if you can just stop the sharing, so I want to. Any question, guys, or are we good to go? Any question, or are we good to go? I believe the no session, हम लोग बहुत ज़्यादा relax हो चुके हैं, so we're good to go. Inshallah ताला, see you all in the next session. I hope आप लोगों को help out हुआ होगा। Lifestyle medicine को मैंने इस inculcate कराया to relax yourselves। दुआओं में याद रखिएगा, and please जो चीज़ें अगर आपको समझ आई and you think the things are helpful for you, so do spread it out. Okay, recording also available हो जाएगी। Thank you so much for doing it.